हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट्स दिए गए। इन चारों पार्ट्स में हमें बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। मोड डेटा के अंदर से ही कोई नंबर होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेंगे। यहाँ पर हम कोई रैंडम नंबर्स लिख देंगे 1 2 1 1 3। तो इस डेटा में अगर हम लोग देखेंगे तो 1 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो इस डेटा के अंदर मोड आ जाएगा 1। और जो 1 नंबर आ रहा है वो इस डेटा के अंदर से ही आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। तो यहाँ पर दिया गया मीन भी डेटा के अंदर का ही एक नंबर होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। यहाँ पर इस डेटा का मीन फाइंड आउट करने के लिए हम इन सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इन सारे नंबर्स को ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा 8, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे काउंट ऑफ नंबर्स से, जो कि है 5। तो यहाँ पर हमारे पास मीन एक फ्रैक्शन आ चुका है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि सेकंड पार्ट का आंसर फॉल्स है, क्योंकि हमने एग्जांपल से प्रूफ किया है कि जरूरी नहीं है कि मीन डेटा का ही एक नंबर हो। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। मीडियन भी डेटा में से कोई एक नंबर होता है। अगर हम ये सेम एग्जांपल लेके चलेंगे तो हम इस डेटा को अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 2 3। तो मीडियन वो वैल्यू होती है जो मिडिल में आती है, तो यहाँ पर हमें मीडियन मिल जाएगा 1। तो यहाँ पर 1 इस डेटा के अंदर का ही एक नंबर है, लेकिन अगर इस डेटा के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन होते तो हमारे पास जो मीडियन आता है वो इस डेटा के अंदर से नहीं आता। इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पर हम 4 नंबर्स ले लेंगे 1 2 3 4, और इन 4 नंबर्स का मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो यहाँ पर हम मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करने देंगे। तो यहाँ पर 2 मिडिल वैल्यूज आ रही है, तो इस केस में मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम इन दो नंबर्स का एवरेज निकाल देंगे। तो यहाँ पर 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, और हमें मिल जाएगा 2.5 मीडियन। तो यहाँ पर जब काउंट ऑफ नंबर्स इवन था तब हमें मीडियन इस डेटा के अंदर वाला नंबर नहीं मिला। इसका मतलब थर्ड पार्ट का आंसर फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि मीडियन की वैल्यू हमेशा डेटा के अंदर से नहीं आती। लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर आपको आंसर थ्रू दिया गया है। यहाँ पर फर्स्ट केस हो जाएगा ऑड वाला केस, और सेकंड केस हो जाएगा इवन वाला केस। आपकी क्लास 7 की टेक्स्ट बुक के अंदर आपको सिर्फ ऑड वाला केस ही पढ़ाया गया है। सेकंड केस जब भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है, उसके बारे में आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं गया। ये कॉन्सेप्ट आप 8th क्लास में पढ़ने वाले, तो इसलिए क्लास 7 का सिलेबस को मानते हुए इसका आंसर आ जाएगा थ्रू। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें एक डेटा दिया गया है और बोला गया है कि उसका मीन 9 है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसका मीन 9 है या कुछ और नंबर है। तो उसके लिए हम इन सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे काउंट ऑफ नंबर्स से, जो कि ये 8। इन सभी नंबर्स को ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा 64, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे काउंट ऑफ नंबर्स से, जो कि ये 8। तो यहाँ पर 8 1 8 आ जाएगा, और 8 8 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मीन मिल चुका है 8। इस पार्ट में हमें बोला गया था कि इस डेटा का मीन है 9, मगर हमें मीन मिला है 8। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है।